हेलो दोस्तों, फिर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 11th के हिंदी इलेक्टिव का 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से 30% कन्फर्म होगा। आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो तब हमारे वीडियो पे जितना गाली दे सकते हैं दे सकते हैं। आप पहले इससे ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इससे 30% गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन हूबहू आएगा। सॉरी, 70% आएगा। 30 प्रश्न इससे आएगा, लेकिन 70% आएगा। 30 प्रश्न का कहने का मतलब है कि 70% आएगा। आपके एग्जाम में 30 प्रश्न हूबहू आएगा। चलिए हम सब देर ना करते हुए हम सब देखते हैं। पहला प्रश्न है इस तरह। प्रश्न कहता है कि उसकी माँ किस विधा की रचना है। उसकी माँ जो कहानी है वो कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि लेखक ने पुलिस सुपरिटेंडेंट की लाल की माँ का क्या नाम बताया। तो उसकी जो नाम बताया था जानकी बताया था। उसकी जो नाम थी लाल की जानकी थी। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन अपने मृतभूमि मैथिली में किस उपनाम से रचना करते थे। अपना शहर में मैथिली में किस नाम से वह रचना करते थे। उसका नाम था यात्री नाम से अपना रचना करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न इस तरह है, नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। तो नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ था। यह प्रश्न कन्फर्म है कि आएगा कि नागार्जुन का जन्म कब हुआ था। यह प्रश्न आएगा तो ही आएगा, कन्फर्म गारंटी के साथ कह देते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है श्रीकांत वर्मा की कविता हस्तक्षेप की मगध शब्द किसकी प्रतिमा है। जो मगध शब्द है वह निरंकुश शक्ति निरंकुश शासन वर्ग का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूप क्या है। हिंदी रूप नोटिफिकेशन का होता है, हिंदी में नोटिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं अधिसूचना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरह है कि दोस्तों आप सब देखेंगे तो भड़क नहीं उठेंगे तो तब कहना। अगला क्वेश्चन इस तरह है, धूमिल का जन्म कब हुआ। धूमिल जो था, आप सब आंसर कमेंट करके बताएंगे कि धूमिल किसे कहता है, किसका उपनाम है। धूमिल का जन्म जो हुआ था दोस्तों 1936 में हुआ था। कब हुआ था धूमिल का जन्म? 1936 में हुआ था दोस्तों। इसलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन इस तरह का है कि दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह है, कहाँ गया रे कहाँ गया अगला क्वेश्चन है दोस्तों इस तरह की क्वेश्चन है, रिश्ते हैं लेकिन खुलते नहीं। माने इसका आंसर होगा गरीबी। गरीबी के कारण रिश्ते खुलते नहीं गरीब के बच्चों की। इसका आंसर आप सब फट देखेंगे दोस्तों। हम सब जल्दी जल्दी देखेंगे। घर की वापसी कविता की पत्नी की आंख कैसी हो गई थी। जो घर की आपती हाथ अनुसार कैसा था। हाथ के अनुसार था। आंख किसके अनुसार था। तो हाथ के अनुसार था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, धूमिका का मूल नाम क्या है। धूमिका का जो मूल नाम था दोस्तों, क्या था धूमिका का मूल नाम। सूर सागर पांडे। ये दोनों क्वेश्चन आएगा दोस्त। धूमिका वाला, धूमिका का जन्म कब हुआ और उसका मूल नाम क्या था, ये प्रश्न आएगा दोस्तों। और कन्फर्म है, कन्फर्म। अगला क्वेश्चन है, घर की वापसी कविता में कवि इन्हें किसकी आंखों को बस के दो पहचान पहचान क्या है। जो किसकी पहचान क्या था दोस्तों, वो तो उसकी माँ की। घर की वापसी जो कविता है कहानी है ना दोस्तों, उसकी माँ की जो पहचान क्या था, दो आंखों की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पत्नी परिवार की एक सूत्र में बांधे हुए है, किससे तात्पर्य है। जो ये कहा है तो उसी के सहारे वो गिरने से बचना। और अगला है दोस्तों, उसके बिना परिवार बिखर सकता है। इसलिए इसका आंसर होगा सी नंबर, उपयुक्त ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, जूम कर देते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्रीकांत वर्मा का जन्म कब हुआ था। श्रीकांत वर्मा का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? 1931 में हुआ था दोस्तों। श्रीकांत वर्मा जी का जन्म मध्य प्रदेश में और 1931 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध में कैसा वातावरण था। मगध में आतंक का वातावरण था। जो मगध था ना दोस्तों, उसमें आतंक का वातावरण फैला हुआ था। प्रिंटिंग पत्रकारिता का एक उदाहरण है। प्रिंटिंग पत्रकारिता का है समाचार छपाई छपा का समाचार पत्र होगा दोस्तों। इसका समाचार पत्र होगा। प्रिंटिंग कहने का मतलब छपाई। हस्तक्षेप का क्या अर्थ है। यह प्रश्न तो कन्फर्म आएगा ही दोस्तों। हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है दोस्तों। हस्तक्षेप का अर्थ होता है दखल
अंदाजी, दखल अंदाजी मत करो। दखल अंदाजी जो करता है ना दोस्तों, ये होता है हस्तक्षेप का उसका मतलब। मगध मगध में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए लोग कैसे रहे, सब चुपचाप रहे, हस्तक्षेप ना करे, विरोध ना करे, इसलिए इसका आंसर है उपयुक्त सभी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन इस तरह है दोस्तों, भारत की पहली भारत की पहला महिला शिक्षक कौन थी? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले की पत्नी थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है मधुप गुनगुना में कौन सा अलंकार है? मधुप में जो गुनगुना है ना, उसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों? उसका अलंकार है, उसमें अलंकार है, साला किधर गया बे, अनुप्रास अलंकार। मधुप में जो है ना दोस्तों, उसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यह क्वेश्चन कन्फर्म में आएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों किताब के एकदम वर्ड से, इसलिए ये अलंकार वाला जो अगर आंसर आएगा ना, क्वेश्चन आएगा ना दोस्तों, वो आएगा यही अलंकार वाला। ये कंफर्म रट लेना तो रट लेना। इससे 30% मतलब 30 प्रश्न आपका हूबहू एकदम सेम टू सेम आएगा, बोर्ड परीक्षा में आएगा दोस्तों। नहीं आएगा ना, हमारे कमेंट में इतना गाली देना, इतना गाली देना, ताकि हम वीडियो बनाने छोड़ देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है उसकी माँ पाठ का मुख्य विषय क्या है? उसकी माँ पाठ का जो मुख्य विषय है देशभक्ति है। देशभक्ति के बारे में बताया गया है उसकी माँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, बादल को गिरते देखा है कवि में बादल किसकी प्रतीत है? जो कवि में बादल की प्रतीत है ना दोस्तों, जीवन इसकी होगी दोस्तों, जीवन और आशा की। जीवन और आशा की जो बादल गिरते हैं किसकी प्रतीत है? जीवन और आशा की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादल को गिरने देखा है कविता में कवि कौन है? कविता में जो कवि है ना दोस्तों, तो बादल को गिरते नागार्जुन ने लिखा है कविता। बादल को गिरते देखा किसने कहा, अर्थात किसने लिखा? यही प्रश्न है दोस्तों, तो नागार्जुन ने लिखा था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन कहता है सब आंखों के आंसू उजले उजले गीत में महादेवी वर्मा ने क्या प्रश्न किया है? जो महादेवी वर्मा इस बात से क्या प्रश्न कहना चाहता है दोस्तों? वो प्रश्न कहना चाहता है दोस्तों, इनमें सभी होगा दोस्तों। ये सब देख लीजिएगा दोस्तों, फटाफट हम सब देखने वाले हैं, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास दोस्तों, इसलिए फटाफट देख रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है ईदगाह कहानी की हामिद के पिता का नाम क्या था? हामिद का आबिद था। हामिद जो था ना, वो मेन कैरेक्टर है ईदगाह कहानी का, उसका ही पिता का नाम है आबिद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। जो सिद्धेश्वरी की सबसे बड़ी लड़के थे ना दोस्तों, उसकी आयु कितने थे? 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अभी भाई पुरुष ने कैसे वस्त्र पहनी थी? तो रेशमी वस्त्र पहनी थी। कैसे वस्त्र पहनी थी? कपड़ा कैसे पहनी थी? रेशमी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गूंगे को किसने पाला था? तो उसकी बाऊ फूफा ने पाला था। गूंगे को किसने पाला था? बाऊ और फूफा ने पाला था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कबीरदास किस काल की है कवि? तो वह भक्ति काल की कवि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? सूरदास के गुरु का नाम था वल्लभ भाईचारे। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, दोपहर के भोजन के पाठ के आधार पर रामचंद्र की उम्र कितनी थी दोस्तों? 21 वर्ष। जो दोपहर के भोजन है उसमें रामचंद्र का जन्म कितना है दोस्तों? 21 वर्ष है दोस्तों। हामिद के दादी का, और आप सब कमेंट में बताएंगे और किस किस का 21 वर्ष उम्र था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हामिद के दादी कितने पैसे दिए थे? हामिद को दादी उसे 3 पैसे हामिद को दिए थे। किसको दिए थे 3 पैसे? हामिद को 3 पैसे दिए थे दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न इस तरह का है दोस्तों, प्रश्न है ज्योतिबा फुले के महात्मा की जो उपाधि दी थी कब दिया था? 1888। 1888 याद रखिएगा दोस्तों, 1888 यह प्रश्न आएगा, क्योंकि उसको उपाधि जो महात्मा के दिए थे ना, कब दिए थे? 1888। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों दोस्तों ने कितने साल बाद मिलने के सपना किए थे? जो दोनों दोस्तों वो 5 साल मिलने के अपने इच्छा रखे थे। 5 साल में मिलेंगे दोनों, और किस लिए वो दोनों दोस्त थे? पैसे कमाने। पैसे कैसे पैदा करें? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निबंध का अर्थ क्या होता है? तो निबंध का अर्थ होता है बांधना। निबंध का अर्थ होता है बांधना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवेदन शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी स्वरूप है? जो प्रतिवेदन है दोस्तों, वो अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी स्वरूप है? तो प्रतिवेदन शब्द है रिपोर्टर। रिपोर्टर शब्द का हिंदी स्वरूप है। रिपोर्टर को अंग्रेजी में प्रतिवेदन कहते हैं दोस्तों।
सॉरी दोस्तों, रिपोर्टर को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सूरदास। सूरदास सूरदास का जन्म कब हुआ था दोस्तों? सूरदास का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1778, सॉरी सॉरी 1478 में हुआ था दोस्तों। 1778 नहीं, 1778 नहीं, 1478 होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूरदास का रचना है? जो सूरदास का रचना नहीं है पूछा है दोस्तों, अच्छा से प्रश्न पढ़ेंगे। सूरदास का जो रचना नहीं है दोस्तों, उसका आंसर है दोस्तों पर्वतीय मंडल। ये सूरदास का सब रचना है। सूरसागर सूरदास, सूरसागर वाली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास का रचना है, लेकिन ये पर्वतीय मंडल नहीं है दोस्तों। ये तीनों याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि पूछने की संभावना है कि इनमें से कौन सूरदास की रचना है। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में, वो तो हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है, महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक युग की मीरा कहा जाती है दोस्तों। आधुनिक युग, प्राचीन की मीरा। मीरा जो पहले होता है ना दोस्तों, वो बहुत बेहतर तरीके से कवि थे दोस्तों, इसलिए से महादेवी वर्मा को अभी की मीरा कहा जाती है। कभी कब की? अभी की, अर्थात आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाती है दोस्तों? महादेवी वर्मा की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, झंझानील का अर्थ क्या होता है दोस्तों? झंझानील का अर्थ होता है दोस्तों भयकर तुल्फ। भयकर तुल्फ, भयकर तुल्फ किसका अर्थ होता है दोस्तों? झंझानील का जो अर्थ होता है भयकर तुल्फ। आप सबको बता देते हैं, अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम सब अगला वीडियो की और अब तैयारी करने जा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करेगा अपने दोस्तों की, क्योंकि इस वीडियो से किसी वीडियो से आए ना आए 30% प्रश्न, इस वीडियो से 30 प्रश्न कंफर्म आएगा, अर्थात 70% आएगा इस वीडियो से प्रश्न कंफर्म। नहीं आएगा ना दोस्तों, कमेंट में इतना गाली देना, इतना गाली देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,